सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम पैथोजेनिसिटी ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकेट देखे थे। तो आज का टॉपिक पैथोजेनिसिटी ऑफ वुचेरिया बैंक्रप्टी है। तो पैथोजेनिसिटी ऑफ वुचेरिया बैंक्रप्टी इज ए फाइलेरियल नेमाटोड दैट causes lymphatic filariasis, commonly known as elephantiasis. It is transmitted to humans by female mosquitoes, mainly Culex anopheles और एडिस स्पीसीज। तो ये फीमेल एनोफिलिस के ज़रिए क्या ट्रांसमिट होते हैं। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन occurs through the bite of an infected mosquito that introduce filariform larva into the human bloodstream। तो जो फाइलरी लार्वा होता है वो मस्क्यूटो के जरिए हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या इंसर्ट करा जाता है। कौन करता है? फीमेल मस्क्यूटो। लार्वा माइग्रेट टू लिम्फेटिक वेसल्स एंड lymph nodes where they develop into adult worm। तो adult worms live in lymphatics and produce microfilari which circulate in the blood and are picked up by mosquitoes during feeding। तो जो पैथोजेनिक इफेक्ट है, द डिजीज प्रोग्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो जो फर्स्ट फेज है वो आसिम्टोमेटिक होता है, देन जो सेकंड फेज होता है वो एक्यूट फेज होता है, देन जो थर्ड फेज होता है वो क्रोनिक फेज होता है। तो पहले फेज को देखते हैं। पहला फेज क्या है? आसिम्टोमेटिक है। आसिम्टोमेटिक मतलब इनका कुछ सिम्टम ही नहीं पाया जाता। तो डिस्पाइट हैविंग माइक्रोफाइलरी इन द ब्लड मैनी इंडिविजुअल्स शो नो सिम्टम्स। तो सिम्टम्स नहीं पाया जाता। हाउएवर डैमेज टू लिम्फेटिक वेसल एंड किडनीज में begin silently। High levels of circulating filaria antigen may be present। एंड सेकेंड फेज जो होता है वो एक्यूट फेज होता है, जो कि इन्फ्लामेटरी फेज ड्यू टू इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट एडल्ट वर्म्स एंड डाइंग माइक्रोफाइलरी। तो जो एक सिम्टम क्या दिखाई देता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, swollen एंड पेनफुल lymph nodes, देन रिकरेंट फीवर आता है, रिकरेंट फीवर विथ चिल्स एंड मेलाइज, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टेस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स। तो ये क्या होता है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि क्रोनिक फेज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड presence of adult worms that block lymphatic vessel। This persists swelling especially of limbs and breast in female and genitals। Elephantiasis क्या होता है? Gross thickening and hardening of the skin and underlying tissue due to chronic lymphatic blockage। So accumulation of fluid in the scrotum, जो कि मेल में पाया जाता है। Presence of lymph in urine during leading to milky white in urine। ठीक है। फाइब्रोसिस जो है वो क्या लिम्फेटिक्स में ऑक्योर होता है। फाइब्रोसिस एंड ऑक्योर इन लेटर स्टेजेस। तो इम्यूनोपैथोलॉजी क्या क्या होता है? होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स प्लेज ए मेजर रोल इन द डिजीज। ऑब्वियसली inflammatory cytokinesis and eosinophils are activated। Then repeated exposure and worm death cause chronic inflammation and fibrosis। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या में पाया जाता है? क्या डिसेबिलिटी हो जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है ड्यू टू पोर लिम्फ ड्रेनेज। देन सोशल एंड डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है। और डायग्नोसिस कैसे करा जाता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फॉर माइक्रोफाइलरी। तो जो एग्जामिनेशन करा जाता है वो नाइट के टाइम करा जाता है, क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं। तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ICT कार्ड टेस्ट होता है। देन अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट लाइव एडल्ट वर्म्स। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंट कैसे करें एंड कंट्रोल कैसे करें? तो वेक्टर कंट्रोल के लिए यूज मस्क्यूटो नेट्स एंड एसेट्रा, जो कि आपको पता होगा।
ठीक है। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA, जो एनुअल ट्रीटमेंट विथ एंटी फाइलेरियल ड्रग्स लाइक DEC, देन एसेट्रा देख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड पर्सनल हाइजीन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू मेंटेन इन आवर लाइफ। तो कंक्लूजन, Wucheria bankruptcy causes significant disability through damage to the lymphatic system. Its pathogenicity includes immune-mediated inflammation and lymphatic obstruction, leading to chronic complications like elephantiasis. Then control strategy focus on vector management, mass and hygiene maintaining obviously. तो ये डायग्राम देख सकते हैं कैसे एक मच्छर जो कि एक इंसान को इन्फेक्ट कर लेता है, फिर उसका लाइफ साइकिल फर्दर होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।